अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है यूनुस फट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है चाइना वे टू प्रोग्रेस, कि चाइना ने कैसे तरक्की की। चाइना के जो तरक्की का राज है, चीन शराय तरक्की पर, इसका मतलब है कि चाइना ने कैसे, कौन सा रास्ता है और कैसे उस रास्ते पर सफ़र करके तरक्की की और आज वो दुनिया के अंदर वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। तो ये जो चैप्टर है इसको लिखा है ग्लीजो सेंथनी ने लिखा है। ये आपको चैप्टर का नाम, जो राइटर उसका भी पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना कब बना। चाइना 1949 में बना है। 1949 में चाइना बना है, पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद। और बाकी हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है खुद से। और इंशाल्लाह अब हम चलते हैं इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से पढ़ लेना ज़रूर है कि इसके अंदर वो सारा कुछ बताया है कि चाइना ने तरक्की कैसे की, चाइना कैसे तरक्की की मंजिल तय करता हुआ आज दुनिया के अंदर वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। और आपको ये याद रखना चाहिए कि चाइना के लोग बहुत ज़्यादा नशा करते थे पहले। चाइना के लोग तकरीबन 1970 तक नशे में या अफीम खाते थे, शराब पीते थे। और ऐसे लोग थे कि जिनको मतलब दुनिया कहती थी कि इनका कुछ नहीं बन सकता, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो वो चाइना था जो उस वक़्त एक पस्ती में था, एक गुर्बत में था और जिनसी बेरारवी में था। लेकिन आज वही चाइना दुनिया के अंदर वर्ल्ड पावर बन रहा है और उसने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है अपने मुआशी हालात से, इकॉनमी के लिहाज से, सारी चीज़ों की वजह से। तो आओ आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और आपने अच्छे से इनको याद कर लेना और पहले सबक को पढ़ लेना ज़रूर है। कम से कम इसके इंग्लिश को एक दफ़ा पढ़ लेना है, उर्दू को एक दफ़ा पढ़ लेना, ताकि आपको चैप्टर की अच्छे से समझ आ जाए। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ इसमें उसने क्या क्या पूछा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, वाई हैज़ द वर्ल्ड चेंज्ड इट्स एटीट्यूड टू वर्ल्ड चाइना, कि दुनिया ने चीन के साथ अपना रवैया क्यों तब्दील किया। कि चाइना को लोग पहले समझते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये नशेई लोग हैं, ये नशा करते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये ऐसे मतलब जिनकी तरफ लोग तवज्जो देते ही नहीं थे। लेकिन चाइना ने फिर ऐसा क्या किया कि दुनिया ने उनकी तरफ अपना रवैया बदला। तो उसका आंसर है, फर्स्ट, पहले, द वर्ल्ड कंसीडर चाइना अ कंट्री ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कि पहले दुनिया चीन को ऐसा मुल्क सफ़र करती थी जिसकी कोई अहमियत ना हो। बट लेकिन देन द चाइनीज़ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, मगर फिर चीनियों ने ज़िंदगी के हर शोबे में बड़ी तरक्की की। एवरी फील्ड ऑफ लाइफ मतलब हर शोबे में, हर शोबे में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, उसके बाद कोई बिज़नेस है, कोई काम भी हो ना, उसमें चाइना ने बड़ी तरक्की की। मशीनरी बनाने में, जहाज़ बनाने में, एटम बॉम्ब से लेकर रोड बनाने, हर काम में उन्होंने तरक्की की। दे मेड द सोशल एंड इकनॉमिक सिस्टम ऑफ देयर कंट्री एन एग्जाम्पलरी सक्सेस, उन्होंने अपने मुल्क के माशरती और मुआशी निज़ाम को मसाली कामयाबी से अमकनार किया। माशरती होते हैं सोशल के लोग, मतलब फ़र्ज़ किया कि आप किसी एक गाँव में रहते हैं, तो आपके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनके साथ आपका एक माशरे का तल्लुक़ है, माशरती तल्लुक़ है, लेन देन है, सलाम दुआ है। और एक होता है मुआशी, पैसों के लिहाज से, जिसे इकनॉमिकल कहते हैं, इकॉनमिक। तो उन्होंने अपने आप को माशरती और मुआशी निज़ाम को मिसाली कामयाबी से हमकिनार किया कि उन्होंने मुआशी में भी और माशरते में भी आगे बढ़े ज़िंदगी में। दे मेड द सोशल एंड इकनॉमिक सिस्टम ऑफ देयर कंट्री एन एग्जाम्पलरी सक्सेस। मोर ओवर, चाइना इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मज़ीद ये कि चाइना दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। अब एरिया के लिहाज से, मतलब अगर दुनिया के जो सबसे बड़े मतलब एरिया है ना, फ़र्ज़ किया एक कंट्री का इलाका है 100 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरे का 200, तीसरे का 300 स्क्वायर किलोमीटर है। तो चाइना जो है ना वो तीसरा बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर अपने एरिया के लिहाज से। और उसके बाद अगली लाइन क्या है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स देयर, दुनिया की एक चौथाई, फ़र्ज़ किया अगर दुनिया में 100 लोग रहते हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, तो उसमें से जो 25 लोग हैं वो सिर्फ चाइना में रहते होंगे। 1/4 मतलब एक का चौथा हिस्सा चाइना में रहते हैं। ऑल दिस हैज़ अर्ज्ड द वर्ल्ड टू चेंज द एटीट्यूड टूवर्ड चाइना। तो वो कहता है ये सारी चीज़ें हैं कि जिन्होंने दुनिया को तरगीब दी कि वो अपना जो रवैया है वो चाइना की तरफ
तब्दील करें। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस चाइनीज़ एग्रीकल्चर सिस्टम, चाइना के जो ज़राई निज़ाम है उस पर बहस करें। इन चाइना द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ ग्रोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून, ये जो चाइना है ना उसके अंदर जो एग्रीकल्चर है, ज़राई निज़ाम है ना, वो कम्यून्स के थ्रू बना होता है, कम्यून्स के निज़ाम में वो चल रहे हैं। कम्यून्स द एग्रीकल्चर कम्यून आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन ब्रिजेस एंड टीम्स, जो ज़राई कम्यून्स पैदावार पर ब्रिगेड और टीमों में तकसीम किए गए हैं। द चाइनीज़ स्टिल कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल लेबर, कि चाइना जो है ना वो अभी तक अपनी रवायती मेहनत जारी रखते हैं। मतलब जो इंसान मेहनत करते हैं ना कारोबार में, इंसान जो खुद जाके अपने हाथों से काम करते हैं फसलों में, तो वो चाइना अभी तक उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रहा है। बट एग्रीकल्चर मशीनरी इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड स्लोली एंड केयरफुली, लेकिन जो मशीनरी है ना जैसे ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो चाइना उनको भी इस्तेमाल करता है बड़ी एहतियात और बड़ी हिफाजत के साथ। अब ये कम्यून्स क्या है? कम्यून्स का मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया चाइना है ना, पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे होता है कि एक बंदे के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है अपनी ज़ाती, तो वो उसकी ज़मीन है, वो चाहे जो मर्ज़ी करे उसमें उगाए और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कुछ कोई उससे हिसाब माँगने वाला नहीं है, या फ़र्ज़ किया उसकी ज़मीन है जो मर्ज़ी बोए। लेकिन चाइना में ऐसे होता है कि जो ज़मीन होती है ना वो गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट की इस तरह मतलब कि मालिक तो आप उसके होते हैं, लेकिन जब भी आप बेचेंगे आप अपनी मर्ज़ी से किसी और बंदे को ज़मीन नहीं बेच सकते। आप वो ज़मीन वापस गवर्नमेंट को बेचेंगे और गवर्नमेंट फिर जिसको चाहे वो ज़मीन बेचे, लेकिन वो एट द एंड रहेगी गवर्नमेंट की ही। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिर खुद इंस्ट्रक्शंस देती है कि हाँ जी आपने ये चीज़ें उगानी है, और बड़े जैसे हमारे ज़िले होते हैं इस लेवल पर वो कम्यून्स बनाते हैं और फिर उसके अंदर आगे टीमें बनाती हैं ताकि लोगों को रहनुमाई दी जा सके कि क्या बीजना है और क्या उसको पानी कैसे देना है, या बाकी आगे फर्दर जो चीज़ें करनी है वो कैसे कैसे करनी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज चाइना रिलाई ऑन इट्स ऑन रिसोर्सेज, जो चाइना है वो अपने वसाइल पर, रिसोर्सेज होता है अपने वसाइल पर, तो चाइना अपने रिसोर्सेज पर कैसे निसार करता है। फ़र्ज़ किया अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल आपके घर में है, तो वो आपका रिसोर्सेज है कि अगर आपने कहीं जाना आना है तो आप उस बाइक पर जा सकते हैं, तो वो आपका रिसोर्स। अगर आपके पास कार है तो वो भी आपका रिसोर्सेज है। तो कहता है जो चाइना है या चीन है वो अपने रिसोर्स पर कैसे निसार करता है। द चाइनीज़ फॉलो द मैक्सिम ऑफ माओ, मैक्सिम कहते हैं माकूला को। अगर किसी बंदे ने हम कहते हैं ना सियाना ने बड़ी वड्डी गल की सी, तो ये जो चाइना का जो सियाना है ना बड़ा, वो है माओ, जो जो उनका फादर है, फाउंडिंग फादर है कंट्री का, जिन्होंने आकर उनको तरक्की के राह पर गामजन करवाया। चाइनीज़ फॉलो द मैक्सिम ऑफ माओ, रिलाई ऑन योर ऑन फोर्सेस, जो माओ है ना उनका, माओ उनका मतलब फाउंडिंग फादर चाइना का, उसने कहा था कि आप लोगों ने हमेशा अपने वसाइल के ऊपर ही निसार करना है। रिलाई ऑन योर ऑन फोर्सेस, दे रिलाई ऑन देयर ऑन रिसोर्सेज एंड यूज़ द लोकली मेड मशीन, वो हमेशा अपने वसाइल पर इन्हिसार करते हैं और हमेशा वही मशीनें इस्तेमाल करते हैं जो उनकी अपनी कंट्री के अंदर बनी हों, जो उनकी अपनी कंट्री के अंदर बनी हो, सिर्फ उन्हीं मशीनों को वो इस्तेमाल करते हैं। सच मशीन्स आर ईजीली अवेलेबल, और ज़ाहिर सी बात है जो कि मशीनें अपने मुल्क के अंदर बनती हैं तो वो ईजीली अवेलेबल भी होती हैं, मैसर होती हैं कि उनको कभी भी आप ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं आसानी के साथ, आपको किसी दूसरे मुल्क से लेनी नहीं पड़ती। दे आर चीपर दैन द फॉरेन मशीन, फॉरेन मशीन तो जो बाहर किसी दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट की जाए, वहाँ से ख़रीदी जाए, दे आर चीपर, वो सस्ती भी होती हैं उन मशीनों से जो बाहर के मुल्क में लोग बनती हैं। दे कैन प्रोड्यूस फास्टर टाइटर एंड चीपर रिजल्ट्स, और जो उन मशीनों से भी अगर आप काम लेते हैं तो वो क्योंकि आपके अपने मुल्क के अंदर बनी होती हैं और लोगों को पता होता है कि हमारी ज़मीन कैसी है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो जो होती हैं वो फास्टर भी होती हैं, तेज़ भी होती हैं, उनसे बेहतर भी होती हैं जो बाहर के मुल्क से बन के आती हैं, और उसके अलावा वो सस्ती भी होती हैं क्योंकि अगर आप किसी दूसरे मुल्क से मशीन मंगवाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने मुल्क के अंदर वाली चीज़ से टैक्स भी कम लगता है और वो चीज़ सस्ती भी मिलती है। नंबर 4 पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज़ स्टूडेंट, ये जो चीनी तालिब इल्म की ज़िंदगी है उसका एक दिन बताएं कि वो अपना एक दिन कैसे गुजारता है। तो हमारे तो यहाँ होता है ना कि हम सुबह, अगर हमारे स्कूल का टाइम 8 बजे है तो बच्चे सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं और शाम को वो अगर 2:30 बजे छुट्टी हो रही है, 2 बजे हो रही है, तो वहाँ से स्कूल से वापस आ जाते हैं। तो बच्चे का दिन ऐसे शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, और उसके बाद वो ट्यूशन पढ़े तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, अगर ना पढ़े तो फिर भी उसकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ जो चाइनीज़ है ना उनका स्टूडेंट्स का कैसा दिन गुजरता है तो वो आज हम बताते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जी वेंस्यू, ये एक स्टूडेंट है, जी वेंस्यू रिप्रेजेंट द स्टूडेंट इन चाइना, कि वो चाइना को रिप्रेजेंट करता है, और वो बताता है, शी गेट्स अप,
वो जो है ना, वो फीमेल लड़की है, जी वेंस यू, शी गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, वो सुबह 6 बजे उठती है। डज अ फ्यू चोर्स, चोर्स का मतलब होता है काम, जैसे हम वर्क कहते हैं ना, वर्क का जो सिनोनिम दूसरा वर्ड होता है वो होता है चोर। डज अ फ्यू चोर्स, टेक्स ब्रेकफास्ट एंड गोज टू स्कूल एट 8 PM, कि वो अपने कुछ काम करती है और उसके बाद वो खाना सुबह का नाश्ता करती है और वो स्कूल चली जाती है 8 बजे। शी वर्क्स देयर टिल 11, और वो 11 बजे तक, 8 से 11 बजे तक वहाँ पर अपना पढ़ती है। देन रिटर्न होम टू ईट लंच, और उसके बाद वो घर आती है और दोपहर का खाना खाती, लंच करती है। शी रीच द स्कूल अगेन एट 1:30, और वो दोबारा स्कूल जाती है 1:30 या 1:30 पर। शी वर्क्स देयर टिल 3 o'clock, और फिर वो 1:30 से लेकर 3 बजे तक वहाँ दोबारा पढ़ती है। देन शी रिटर्न्स होम एंड गोज थ्रू द लेसन्स फॉर अबाउट एन आवर, और फिर वो क्या करती है, वो दोबारा वो फिर वो क्या करती है, देन शी रिटर्न होम, फिर दोबारा घर आती है, एंड गोज थ्रू द लेसन फॉर अबाउट एन आवर, और फिर वो 1 घंटे तक उन जो उसने दिन में स्कूल में पढ़ा है उनको आके वो एक दफ़ा पढ़ती है, उनसे गो थ्रू करती है, उनसे सीखती है, समझती है कि उसने आज क्या पढ़ा है, उनको याद करती है। शी रिलैक्स आफ्टर 4, और उसके बाद 4 बजने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स करती है। रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ती है, एंड लिसन्स द टू द रेडियो, और उसके बाद रेडियो सुनती है। तो ये स्टूडेंट जो चाइना का है उसका ऐसे ही एक दिन गुजरता है। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर था, और अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइट अ नोट ऑन चाइनीज वुमेन, राइट अ नोट ऑन द चाइनीज वुमेन, के चाइनी औरतों पर एक नोट तहरीर करें कि वो कैसी होती हैं, कैसी ज़िंदगी गुजारती हैं। तो उसका आंसर है, फ्रॉम वेस्टर्न एंगल द चाइनीज वुमेन लेक्स वुमेन लाइन्स, कि मगरबी नुक्ता नज़र से चीनी औरतों में नस्वानियत की कमी है, नस्वानियत की कमी है। दे यूज़ नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब नस्वानियत के जैसे फीमेल औरतें होती हैं ना, वो क्रीम पाउडर लगाती हैं, तो जो चाइनीज़ वुमेन है वो क्रीम पाउडर या इस तरह के मेकअप में वो इस्तेमाल नहीं करती। दे यूज़ नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो ब्यूटी मतलब जो होता है ना, फज़ाइश हुस्न की अशिया, क्रीम पाउडर बाकी चीज़ें मेकअप वगैरह को वो इस्तेमाल नहीं करते। द चाइनीज़ वुमेन इंजॉय मैनी सोशल बेनिफिट्स, वो जो चाइनीज़ औरतें हैं ना, वो बहुत से समाजी फ़ायदा हासिल करती हैं। दे वर्क 8 आवर अ डे, वो सिर्फ दिन में 8 घंटे काम करती हैं। दे इंजॉय फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, वो अगर बीमार हो जाएँ तो उनको फ्री हॉस्पिटल की सहूलत मुहैया होती है कि वो वहाँ से अपना फ्री इलाज करवा सकती हैं। दे गेट 56 पेड हॉलीडेज़ बिफोर चाइल्ड बर्थ, अगर किसी चाइनी औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने लगे तो उसके बच्चे का जो डेट होती है, मतलब अगर जब उसके 9 माह पूरे होने हैं उससे पहले उसको 56 दिन पहले, मतलब तकरीबन 2 महीने पहले उसको छुट्टियाँ मिल जाती हैं, और वो भी छुट्टियाँ कौन से वाली, उनमें उसको तनख्वाह भी दी जाएगी कि वो अपने बच्चे की पैदाइश घर में रहकर सुकून से करवा सके। दे डू नॉट पे एनी चार्जेस फॉर चाइल्ड बर्थ, और जो उसके बच्चे की पैदाइश होनी है उसके लिए भी उसको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि उसका इलाज फ्री होगा। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द चाइनीज़ वर्कर, जो चीनी कारकुनान हैं उनको समाजी तहफ़्फ़ुज़ मतलब उनकी सिक्योरिटी, कि उनको कुछ कोई कह ना दे, उनको कोई मारे ना, तो उनके जो ना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या उनको मिलते हैं। इन द एग्रीकल्चर कम्यून, जो एग्रीकल्चर की जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर कम्यून के अंदर क्या होता है, द हाउसिंग इज़ फ्री, जो एग्रीकल्चर कम्यून में काम करता है उसका घर फ्री होता है। ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ फ्री, जितने भी जिसका जो भी इलाज होगा वो फ्री होगा। फॉर द वर्कर, जो भी वर्कर है उसके लिए फ्री होगा। वाइल देयर फैमिली मेम्बर पे ओनली 50% ऑफ द चार्जेस, अगर वो बंदा जो एग्रीकल्चर कम्यून में काम कर रहा है, अगर वो बीमार होता है उसका इलाज फ्री है, लेकिन अगर उसकी फैमिली का कोई बीमार होता है तो उसके अंदर अगर उसका 1000 रुपये लगा है तो वो 500 रुपये देगा, मतलब उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर वर्क्स इन कम्यून, अगर उसका फैमिली मेम्बर जो कम्यून में काम कर रहा है उसकी बुनियाद पर उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। दे डू नॉट पे फॉर सिनेमा, क्योंकि वो सिनेमा, अगर सिनेमा में कोई फ़िल्म देखने जाते हैं तो उसकी वो टिकट नहीं देते, वो फ्री जाके सिनेमा में फ़िल्म देख सकते हैं। थिएटर एंड द वर्क ओवरऑल्स, और कोई भी वर्क वो उसमें कोई काम देखना वो फ्री कर सकते हैं, देख सकते हैं जाकर। अ सिक वर्कर रिसीव हिज टोटल पे फॉर 6 मंथ, फ़र्ज़ किया अगर कोई चाइना के अंदर बंदा काम कर रहा है और उसको कोई बीमारी हो गई है, अल्लाह ना करे किसी इंसान को बीमारी हो जाती है, तो वो 6 महीने तक वो उसका इलाज करवा सकता है और उसको
6 महीने की तनख्वाह मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब उसको अगर बीमार हो गया उसको नौकरी से निकाल दे, जी तो ठीक है तुम आज जाओ अपने घर जाओ और तुम्हारा जो दोबारा जॉब पर ना आना क्योंकि तुम बीमार हो गए हो। चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो आपको 6 महीने तक तनख्वाह दी जाती है, बगैर किसी सवाल किए कि आप मतलब क्या कर रहे हैं अपना, अगर वो इलाज करवा रहा हो तो। और इलाज भी आपको पता है फ्री है। आफ्टर द आफ्टर दैट ही गेट्स ओनली द 60% ऑफ इट। उसके बाद वो इस तनख्वाह का 60% लेते हैं। अगर फ़र्ज़ किया अगर उनका इलाज को 6 महीने से ज़्यादा अरसा लग जाए तो वो फिर भी क्या 60% फिर भी लेते हैं। पहले पूरा का पूरी उन्हें तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाए तो फिर उनको 60% है ना, वो मतलब अगर 1000 रुपये तनख्वाह है तो पहले तो 1000 के 1000 पूरी मिलती रहेगी 6 महीने तक, लेकिन 6 माह के बाद उनको 1000 के बदले 600 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब उनको टाइम ज़्यादा हो चुका है। फीमेल वर्क्स गेट 56 पेड हॉलीडेज बिफोर चाइल्ड बर्थ। और आपको पहले जैसे मैंने बताया कि जो फीमेल्स हैं उनको 56 डेज़ की छुट्टियां मिलती हैं अगर उनके बच्चे के यहाँ अगर उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने लगे ना, तो हॉलीडेज़ का मतलब होता है छुट्टियाँ। पेड हॉलीडेज़ मतलब ऐसी छुट्टियाँ जिनके ऊपर आपको तनख्वाह मिल रही हो। तो फीमेल्स को 56 डेज़ की 56 डेज़ की पेड हॉलीडेज़ मिलती हैं। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन हमारे पास है वो है इट इज़ द पीपल एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिसिसिव डिस्कस। वो कहता है ये लोग होते हैं ना कि अशिया जो फैसला कौन होती हैं। डिसिसिव होता है फैसला कौन, फैसला करने वाला। तो इसके ऊपर डिस्कस करें। द फ्रेज इट इज़ द पीपल एंड नॉट द थिंग्स दैट आर डिसिसिव, ये जुमला के ये लोग होते हैं ना कि अशिया जो फैसला कौन होते हैं, negates the modern concept that great population is a burden on the state। अब जो दुनिया के अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी दुनिया के अंदर मॉडर्न जदीद, कि भाई अगर किसी आबादी के जितने ज़्यादा लोग होंगे ना, वो लोग जो हैं वो अपने मुल्क के ऊपर बोझ होंगे, कि वो अपने मुल्क के ऊपर बोझ होंगे, वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ खा रहे होंगे और अपने मुल्क के ऊपर वो कर्जा के बायस बन रहे होंगे, मुल्क डूब रहा होगा या मुल्क घाटे में चला जाएगा। तो वो कहता है कि चाइना है ना, उसने इस थ्योरी को, इस फार्मूले को उसकी नफ़ी की। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा इफ़ द पीपल आर अ कॉम्पैक्ट होल दे टेंड टू बिकम अ पावर। वो कहता है अगर अगर क्या है कि बहुत बड़ी अगर लोग मुत्तहिद होकर एक हो जाएं तो वो एक ताकत बन जाते हैं। चाइना कहता है कि बाकी दुनिया कहती है अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे वो अपने मुल्क के ऊपर बोझ होंगे, लेकिन चाइनीज़ कहते हैं अगर वही लोग एकजुट हो जाएं, एक मुत्तहिद हो जाएं तो वो एक बहुत बड़ी ताकत भी बनते हैं। द कंट्रीब्यूशन of a dollar from each Chinese would make roughly 800 million dollars। वो ये जब चैप्टर लिखा गया था उस वक्त जो चाइनीज़ की आबादी थी ना चाइना की, वो थी 800 मिलियन। तो वो कहता अगर चाइना के अंदर एक एक बंदा भी अगर डॉलर एक एक डॉलर भी दे या एक एक रुपया भी दे तो वो 800 मिलियन डॉलर बनते हैं। और 1 मिलियन के अंदर कितने होते हैं पैसे? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। The contribution of a day work from each Chinese would mean 2 million extra labor for 1 year without any cost to the state। वो कहता अगर चाइना का हर आदमी सिर्फ एक दिन के लिए फ्री काम करे वो कहता पूरे साल के लिए 2 मिलियन एक्स्ट्रा लेबर जो है ना वो निकल आएगी। फ़र्ज़ किया कि अगर सारे लोग मतलब अगर आप अपना काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो अगर एक दिन फ्री काम कर देते हैं वो कहता है 2 मिलियन 20 लाख जो लेबर है ना वो फ्री में काम करेगी किसी भी मुल्क के लिए एक साल के अंदर। उनको एक साल के अंदर 20 लाख इजाफी मजदूर मिल गए जाएंगे। तो ये था 7वां क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। वो कहता है वाई विल चो इन ली, ये उनका नाम है। वाई विल चो इन ली वाई विल चो इन ली गेट हिज राइट हैंड डिसलोकेटेड। जो है चाओ इन ली के दाएं हाथ के जोड़ क्यों हिल जाएंगे। Now a great number of officials visit China. Hundred of delegates shakes hand with Zhou Enlai. Zhou Enlai would get his hand dislocated if he keeps on shaking is at the present rate with such a large of delegates। अब देखो ना वो कह रहा है कि अब चाइना जो तरक्की कर रहा है तो चाइना की तरक्की होने के बाद चाइना के अंदर लोग दौरे कर रहे हैं, बाहर के मुल्क के जो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े बादशाह हैं या फिर वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो चौ ली है ना उसको सब लोगों से सलाम लेना पड़ेगा। तो जो जिस जिस रफ्तार से
कि जितने ज़्यादा लोग चाइना के अंदर आ रहे हैं, तो वो अगर इन सब लोगों से उसी रफ्तार से हाथ मिलाता रहेगा, तो उसके जो हाथों के जोड़ है ना, वो हिल जाएँगे। क्योंकि पहले तो वहाँ पर कोई आता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लोगों की हालत बुरी थी, लेकिन अब चाइना तरक्की कर रहा है, तो अब लोग आ रहे हैं। तो इस वजह से उसके हाथ मिला-मिलाकर उसके जो जोड़ है ना, वो हिल जाएँगे। ये 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन हमारे पास, द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। डिस्कस करें जी। असल मसला खुदगर्जी का खात्मा है। सेल्फिशनेस होता है खुदगर्जी। वो खुदगर्जी का होता है मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में सोचता है, तो वो खुदगर्ज होता है। तो कहता है द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। क्यों कहता है असल मसला खुदगर्जी का खात्मा है, बहस करें। तो रूट आउट का मतलब होता है खात्मा करना। रूट आउट किसी चीज़ को जड़ से निकालना, रूट आउट करना, खात्मा करना किसका? सेल्फिशनेस, खुदगर्जी का। असल कहता है मसला यही है, खुदगर्जी का खात्मा करना, बहस करें। तो इसका जो 9वें का शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, आंसर है थॉमस हॉब्स इज द थॉमस हॉब्स इन हिज बुक लेविथन रोट। अपनी बुक वो लेविथन में लिखता है, मैन मैंस कंडीशन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर विद एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। ओके, जो है ना थॉमस हॉब्स ने अपनी किताब लेविथन में लिखा है कि आदमी की हालत हर दूसरे के खिलाफ जंग की सी है, कि हर बंदा दूसरे आदमी के खिलाफ जंग कर रहा है। द चाइनीज हैव प्रूव्ड इट रॉन्ग। चीन के लोग हैं ना, चीनियों ने इस बात को गलत साबित किया। कहता है नहीं भाई, हर बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा। दे आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरों के लिए, वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे बंदे सिर्फ अपने आप के लिए ही काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चाइना के लोग दूसरे लोगों के लिए भी काम कर रहे होते हैं, वो तमाम के मफादात के लिए काम कर रहे होते हैं। दे वर्क फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट्स, और वो इज्तमाही मफाद के लिए काम कर रहे होते हैं। सो दे हैव बिकम अ कम्पैक्ट होल। तो इसी वजह से फिर उनका जो असर है वो भी पूरी दुनिया पर या पूरे लोगों पर एक मुतहिद होकर, एकजुट होकर होता है। और ये इसका मतलब क्या है कि वो इज्तमाही मफादात के लिए काम कर रहे हैं, या फिर एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम कर रहा है। तो दुनिया के अंदर जो पैसे कमाने के तरीके हैं ना, वो कई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैं। उसके अंदर क्या क्या है? एक उसके अंदर कम्युनिज्म का तरीका, एक है कैपिटलिज्म का तरीका। कम जो चाइना और रूस है ना, उसके अंदर होती है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म होती है, और उसके अंदर क्या होता है, अब जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म वो ये कहता है, अगर एक बंदा फ़र्ज़ किया कि सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, और उसने सुबह से लेकर शाम तक अगर 1 लाख रुपए कमाया है, तो वो 1 लाख रुपए उसका है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि भाई उसने सारा दिन मेहनत की है, अब वो उसका हक है, तो वो लेके जा सकता है। लेकिन जो कम्युनिज़्म है, जो चाइना और रूस के अंदर होती है, वो कहता है ऐसा नहीं होता। कहता है अगर आपने सुबह से शाम तक अगर 1 लाख रुपए कमा लिया ना, तो आप सिर्फ़ उतने पैसे लेके जा सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। जितनी आपको खाने की ज़रूरत है, जितनी आपको पीने के लिए, रहने के लिए, जितनी आपको एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए ज़रूरत है। अगर फ़र्ज़ किया आपने 1 लाख रुपए कमाया है, तो अगर आपको ज़रूरत सिर्फ़ 50,000 रुपए की है, तो आप 50,000 ले जाएँगे, बाकी 50,000 आप गवर्नमेंट को दे देंगे, और गवर्नमेंट बाकी लोगों पर लगा देगी। तो ये है वो, इस तरह वो कह रहा है कि जो थॉमस हॉब्स है ना, वो कहता है कि भई दुनिया के अंदर हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है और उसके खिलाफ जंग लड़ रहा है। लेकिन चाइनीज़ कहते हैं नहीं भई, हम सब मिलकर एक-दूसरे के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसके आपने एमसीक्यूज़ भी करने हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा और अच्छे नंबर लीजिएगा। स्टे ट्यून, और हमारे चैनल को लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।